नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। कोर्ट नमस्कार। मैरिज करना है मुझे, तो आप बता सकते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट क्या मैरिज क्या के बारे में चीज़ें जानना चाहिए। है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई जैसे अलग अलग हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो फीस कितनी होगी, उम्र कितनी होनी चाहिए, कहाँ पर हो सकती है, कितने घंटे या दिन लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं वन बाय वन आपसे एक एक पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, तो मेरे साथ और लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी हो जाएगी। सभी देखने वाले मेरे प्यारे साथियों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, राम राम। सभी भाइयों सर, को मेरा जैसे पहला सवाल है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उनको जैसा कि ये साहब आए हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या प्रोसीजर होता है, तो न केवल मैं इनको बताऊंगा, इसके साथ साथ आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिलेगी। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की इन दो का होना ज़रूरी है। अब लड़का और लड़की ये नहीं कि भाई कोई भी छोटी उम्र के बच्चा और बच्ची को आप लेकर आ गए। बाल विवाह पहले की तरह आजकल वो चीज़ें वैलिड नहीं है। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो गैर कानूनी है और आपको सज़ा हो सकती है। लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए और लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए। एक दिन एक घंटा भी कम नहीं चलेगा, टाइम पूरा होना ज़रूरी है। 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, दोनों के पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में भाई लड़की की उम्र को ज़्यादातर छुपाया जाता है, तो लड़की की उम्र के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और प्रॉपर होने ज़रूरी है। इसमें आप ये बात याद रखिए। तो अब लड़की की उम्र के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात आती है, तो साहब 10th की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट में हर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो आप 10th की मार्कशीट, लड़की की शादी हो रही है तो ज़रूर लेकर आएँ। दोनों के पास, लड़का और लड़की के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा एक एक दोनों के पास आईडी, पैन कार्ड हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फोटो पहचान पत्र हो सकता है। यानी आईडी तो बहुत सारी हैं, लेकिन एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, ये दो डॉक्यूमेंट्स दोनों के पास होना ज़रूरी है। 4 पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ दोनों लेकर आएंगे। वो तो आप कोर्ट में आकर के भी खिंचवा सकते हैं, लेकिन टाइम कम है तो अरेंजमेंट रखें कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आप लेकर आएँ। वकील साहब, ये बताइए कि इसमें खर्चा कितना आ शादी जाता में है। खर्चा कितना आता है, तो खर्चे के लिए तो साहब देखो कि कोर्टों में आप जाएंगे, आप देखते भी हैं, फ़ोन भी लोग करते हैं, और यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पर आप लोग फंस कर रह जाते हैं। आप थोड़ा सा लालच करते हैं कि यार उनसे मेरी बात हो गई, उस एजेंट से बात हो गई, उस दलाल से हाँ बात जी हो सर। गई और वो इतने से में करवा देगा। लेकिन वो थोड़ा सा लालच, जब कोर्ट केस हो जाता है, पुलिस FIR हो जाती है, कंप्लेंट हो जाती है, तब वो नकली शादी जो आपको करवा कर देते हैं, नकली डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें आप लोग फंस जाते हैं। वो आपको ऐसे कच्चा काम करके नहीं देंगे कोई भी वकील साहब होंगे, तो ये कोई दलाल है जो आपको ठग रहा है। रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज करवाइए। आप कहिए मुझे रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज चाहिए, हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी मिलेगा, हाँ पुलिस भी जी आपकी सर। प्रोटेक्शन देगी। लेकिन ये फर्जी कागज़ बना करके सस्ते में आप काम चलाओगे ना, तो फिर FIR भी होगी, लड़का अंदर भी जाएगा, बेल भी करानी पड़ेगी, सालों साल केस भी चलेगा, गवाहियाँ भी होंगी। और जो थोड़े से पैसे का लालच करके आप अभी सस्ते में शादी करके और घूम रहे हो, तफरी ले रहे हो, लड़का भी खुश है, लड़की भी खुश है, लड़की को तो पता नहीं, उसने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही जगह पर सही कागज़ बनवाते हैं या नहीं फिर आपकी ज़िंदगी तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी चीज़ है खर्चे की। खर्चे को बचाने के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल ना करें, कोर्ट कचहरी तक ना पहुँचें। जेल जाने के दिन आपको आपके वकील साहब जो नकली वाले फर्जी कागज़ बना दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम हाँ आपको जी खर्चा सर। भी दिलवाएंगे और रजिस्टर्ड मैरिज भी करवाएंगे। और बताइए, और क्या डाउट है आपको। यदि पुलिस वाले लड़का या लड़की को पकड़ लें तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मान लो वो पकड़ में ही ना आए, तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि वो पुलिस के हाथ ही ना लगे। क्या क्या स्टेप होने चाहिए उनके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि यदि हम पुलिस के पकड़ में आए नहीं तो क्या हो। तो घर से निकलने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखें। जिन भी वकील साहब से मिलने जा रहे हैं
उनसे पहले ही कांटेक्ट करके रखें कि हम इस दिन आएंगे, वो आपको टाइम जगह बताएंगे, वहाँ जाकर उनसे मिलें। मोबाइल दोनों के स्विच ऑफ रहेंगे, गवाहों के स्विच ऑफ रहेंगे, तो क्या पता लग रहा है कि आप इंडिया के किस भाग में, किस कोने में जा रहे हो। एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स बन गए, उसके बाद में कोई पुलिस आपका बिगाड़ सकती है, न घर वाले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कह रहा है। कानून आपको अधिकार दे रहा है कि यदि आपकी उम्र 18 और 21 वर्ष है तो आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। और अब तो ये भी प्रोविज़न आ गया कि भाई SC ST OBC ये लोग जनरल कास्ट में जाकर शादी करते हैं तो सरकार 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक इनको सहायता राशि भी दे रही है। तो शादी की शादी हो रही है, और जो दान दहेज आपको नहीं मिल रहा वो सरकार की तरफ से आपको मिलेगा, लेकिन वो तब होगा जब आप सही तरीके से, सही प्रोसीजर से शादी करेंगे। यदि नहीं होता है तो कांटेक्ट करें, दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको खर्चा भी दिलवाएंगे और रजिस्टर्ड मैरिज भी करवाएंगे। और बताइए, और क्या डाउट है आपकी? तो पुलिस में जो लड़की बयान देती है, क्या उस बयान को कोर्ट मानता है? अच्छा, थाने में यदि बयान हो जाते हैं लड़की के, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुलिस वाले, भाई लड़की किसी की भाग कर गई है तो माँ बाप थाने में जाएंगे भी, FIR भी दर्ज, और जो FIR हो जाती है मान लो लड़के पर, लेकिन FIR ये नहीं कि अभी लड़की FIR दर्ज हो जाएगी, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है, और उस टाइम पीरियड के बाद ही FIR दर्ज। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि लड़की की कंप्लेंट घर वाले करेंगे, थाने में वो जाएंगे, यदि जिस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया 18 20 22 साल का, उसको माँ बाप, ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं। माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं तब बच्चे पलते हैं, और वो बच्चा यदि घर छोड़कर भाग के चला गया तो थाने में भी जाएंगे, कंप्लेंट भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनके जाते ही FIR कट गई है, टाइम लगता है। इतने टाइम में आपने रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर पुलिस प्रशासन कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कानून कहता है, ये भारत का कानून है जो आपको आपकी नागरिकता, आपके देश में आपके जो मूल अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, उनकी गाइडलाइन। तो शादी में टाइम कितना लग जाएगा? मतलब आप एक दिन में, 1 घंटे में करवा देंगे? जाती है, कई लोग तो कहते हैं कि इसमें लंबा प्रोसीजर होता है, करवाते हैं। तो क्या पॉसिबल है ऐसी शादी जो 1 दिन में? लेकिन हम फर्जी वाला काम नहीं करते। रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज होती है, बाकायदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 1 दिन में, 1 घंटे में हाँ हो जाएगी शादी। इसके लिए जो जो चीज़ें आपको बताई गई है वो चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं और ID प्रूफ लेकर आनी है, अपनी फ़ोटो लेकर आनी है, विटनेस साथ में लेकर आने हैं। ये सब चीज़ें जब आपकी कंप्लीट होगी तो 1 दिन में आपकी रजिस्टर्ड 1 घंटे में कोर्ट मैरिज हो जाएगी। पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलेगा, हाई कोर्ट में भी जाकर हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और जो FIR हो जाती है मान लो लड़के पर, तो उस FIR को हम कैसे खत्म करवा सकते हैं? यदि आपके खिलाफ FIR हो गई है तो FIR आप ऐसा मत समझें कि जैसे पुलिस वाले कहते हैं हमें पैसे दे दो हम ख़त्म कर देंगे। तो एक बार FIR कट गई है तो पुलिस वाला उस FIR को ख़त्म नहीं कर सकता। वो FIR हाई कोर्ट में जाके क्वेश्चन करानी होती है, जिसमें दोनों पार्टियों का खड़ा रहना ज़रूरी है। दोनों अपनी सहमति से बयान देते हैं कि जी हम इस FIR को ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो FIR क्वैश होती है। लड़की ने थाने में बयान दे भी दी तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होगी। वहाँ जाकर बिना डरे वो कह सकती है, बोल सकती है कि इस लड़के से मैंने अपनी मर्जी से शादी की। तो कोर्ट जब उसके बयान सुनेगी, वो बालिग है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो कोर्ट उसको कभी भी घर वालों को नहीं सौंपेगी। वो लड़की आपकी वाइफ रहेगी और कोर्ट आपके हवाले कर देगी। लेकिन ज़रूरी इसके लिए है कि लड़की टूटे नहीं, घबराए नहीं और आपके खिलाफ बयान ना दे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा और क्या सवाल था आपका? आपसे मैं यदि मिलना हो, मैं या मेरे जैसे और कोई
भाई जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपसे कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी सर हमें प्लीज़ दे दें ताकि लोगों को बात करने में आसानी हो। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7838175517। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रात के टाइम पर फ़ोन मत किया कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपसे बात करूँगा, कांटेक्ट करूँगा। तो भाइयों, जैसे कि मैं वकील साहब के पास आया हूं और इनसे कोर्ट मैरिज के बारे में मेरी जो डाउट थे, क्वेरीज थी, उनके बारे में इनसे जानकारी ली है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के भी काम आएगी। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वकील साहब तो नहीं कहेंगे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपके मन में क्या डाउट है वो क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करना।